रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ली मेरिडियन होटल में, जहां पर इंटरनेशनल सेमिनार ऑन होलिस्टिक हीलिंग 2022 बाय एचएचओ का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजिता खान। सजिता जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज जो ये कार्यक्रम आपने किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि आयुर्वेद और होलिस्टिक साइंस को प्रमोट कर सकें, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस फैला सकें, उन्हें बता सकें कि आप बिना दवाई के भी स्वस्थ रह सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं मेट्रो सिटीज़ में, चाहे एम्स है, या आप देखते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले ही लाइंस लगनी शुरू हो जाती हैं। ये इतनी भीड़, ये इतने पेशेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? लोगों में हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। ये जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनका इलाज करने से डॉक्टर्स मना कर देते हैं कई बार कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सालों से इलाज चल रहा है। ये क्यों है? क्योंकि अगर हम बीमारी को शुरू होते ही उसका इलाज कर लें या हमारे अंदर वो जागरूकता हो, तो हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी सारी दवाइयाँ खाने की। ऑफ कोर्स इमरजेंसी में हमें मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें और हम ये सोचें कि सुबह उठने से पहले दवाई, नाश्ते के बाद दवाई, रात को सोने से पहले दवाई। यही हो रहा है आजकल। तो कैसे लोगों को उससे हम बता सकें, उसलिए हम लोग ये अवार्ड, बार बार ये सेमिनार्स हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसमें क्या बेसिकली आप बताना चाह रहे हैं? मेनली किस तरह से हम बच सकते हैं दवाइयों से? देखिए, प्रकृति ने हमारे शरीर में ही कुछ ऐसे तत्व, एक पंच तत्व जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर में पहले ही दिए हुए हैं। जब इनका इम्बैलेंस होता है, ये बिगड़ते हैं, तब हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हमें पता रहेगा कि हम कौन सा शरीर में हमारे कौन सा तत्व बिगड़ रहा है और हमें कैसे उसका इलाज करना है, तो हम उन्हें बैलेंस कर पाएंगे। और आज का मेरा टॉपिक भी यही था, लेट फूड बी योर मेडिसिन, कि हम भोजन को अपनी दवाई कैसे बनाएं, तो हमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भोजन होता है वो भजन बन जाता है। तो उसके ज़रिए हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रेकी, सुजोग व अन्य कई चिकित्सा प्रणालियां हैं जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में, होलिस्टिक साइंस में आती हैं, जिनके ज़रिए आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। सवाल ये है कि आप उस बीमारी को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए क्या मेथड्स हैं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, पंच तत्व पर चाहे या फिर आयुर्वेद के त्रिदोषा पर, त्रिदोष एक चीज़ बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। कहते हैं इसके बिना आप नाड़ी विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो नाड़ी हम देखते हैं उसके आधार पर हम बताते हैं कि वात आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। अगर वात बढ़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको हड्डी के रोग हो सकते हैं, आपको शरीर में दर्द होगा, आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपकी आंत में समस्या है, क्योंकि आंत को हम वात का घर कहते हैं, और अगर आंतें बिगड़ी हुई हैं तो आपका वात कभी भी बैलेंस नहीं रह सकता। दूसरे में आता है पित्त, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लड संबंधी समस्याएं। अगर पित्त बिगड़ा हुआ है तो आपको ये सारी समस्याएं रहेंगी, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी व अन्य कई समस्याएं। अगर कफ बिगड़ा हुआ है तो कफ को हम ज़्यादातर एक्सक्रेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जोड़ते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स, हमारा जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी किडनी, हमारी यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे आते हैं हमारे कफ सिस्टम में। अगर कफ बिगड़ा हुआ है तो आपको मूत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आपको लंग्स से संबंधित समस्याएं हो सकती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़, जैसे कि आप देखते हैं कोविड में हमने यही देखा है कि जिनके लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये कफ डोमिनेंट जितनी भी बीमारियां हैं, कफ डोमिनेंट है। तो हम बड़े आसानी से इनको डायग्नोज भी कर सकते हैं, और डायग्नोज कर लिया, आपको रूट कॉज पता चल गया, तो बीमारी का इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।